हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एडुरीड क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्यांशी आपकी मैम आपके लिए आज सिनोनिम्स की सीरीज़ लेकर के आई हूँ। बेटा ये जो सिनोनिम्स की सीरीज़ है वो जो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर 10 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, ठीक, तो 10 क्वेश्चन तो जो क्वेश्चन आए हैं वो हो गए, प्लस 4 ऑप्शन यानी 40 वो हो गए, और 10 एक्स्ट्रा 50 यानी कि 50 सिनोनिम्स हमें एक क्लास में मिल जाएंगे, ठीक है। तैयारी करने का अगर मैं बात करूं तो बेटा तैयारी आपकी चल रही है और मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से मन से तैयारी कर भी रहे होंगे। आप लोग को कोई प्रॉब्लम आ रही है और तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। यहाँ पे हमारी हेल्पलाइन नंबर भी दी गई है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं अगर आपका किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, उसको यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। ओके, तो बच्चों अब यहाँ पर आते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हमारा जो सिनोनिम्स का सीरीज़ है, क्योंकि पेपर्स भी आने वाले हैं, CHSL का हो, CGL का हो, ठीक है, बैंक्स के हों, और ये जो सिनोनिम्स की सीरीज़ है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सारे एग्ज़ाम से जो भी सिनोनिम्स आए हैं इम्पॉर्टेंट वो सारी चीज़ें ली गई हैं और ये सीरीज़ चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये जो 50 सिनोनिम्स करा दे रहे हैं उसी में आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अरोमा। अरोमा मतलब पता है क्या होता है? अरोमा मतलब होता है, अरोमा होता है सुगंध, ठीक है। अच्छा, जब हम सिनोनिम्स करते हैं तो सिनोनिम्स में हमें ये ध्यान देना होता है कि ऑप्शन कितना ही रटेंगे। यार वोकैबुलरी अपने आप में बहुत वास्ट है, ठीक है, हम कितना ही रट सकते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में करने जा रहे हैं क्वेश्चन तो वहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करके जो एग्जैक्ट आंसर है वो कैसे करें, ठीक है, जो एग्जैक्ट आंसर है उसको कैसे टिक करें। तो वहाँ पर एलिमिनेशन जो पॉइंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, चाहे आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर रहे हो, तो चाहे वो आप फिलर्स भी कर रहे हो, तो वहाँ पर जो एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। प्लस जब हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स करते रहते हैं तो वहाँ पर जो नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड है उनकी भी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर जो भी वर्ड्स हम पढ़ते आए हैं हमें ये पता है यार कि ये जो नेगेटिव सेंस देता है या पॉजिटिव सेंस देता है उससे भी हमें एलिमिनेट करने में आसानी होती है, ठीक है। तो जब हम वोकैबुलरी करते हैं या सिनोनिम्स एंटोनिम्स करते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ध्यान देना होता है। वो क्या ध्यान देना होता है? वो ध्यान देना होता है कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करें, ठीक। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है हमारा अरोमा। अरोमा मतलब क्या होता है? सुगंध, बढ़िया सुगंध अगर किसी चीज़ की आ रही हो तो उसको कहते हैं अरोमा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अरोमा जो पहला ऑप्शन है, अगर हम ए की बात करें तो ए दिया है स्नीज़। स्नीज़ मतलब पता है? स्नीज़ मतलब होता है छींक। स्नीज़ मतलब क्या होती है? छींक आना। तो ये तो भाई अरोमा से इसका लेना देना कुछ है ही नहीं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है स्टेंच। स्टेंच क्या होता है? स्टेंच होता है हमारा बदबू। स्टेंच मतलब क्या होता है? बदबू। इसको हम और क्या कह सकते हैं? अब देखो, जो बी ऑप्शन दिया है वो है स्टेंच, सी ऑप्शन दिया है स्टिंक। स्टिंक मतलब क्या होता है भाई? स्टिंक मतलब भी बदबू ही होता है। यानी कि अब देखो यहाँ पर हमें अरोमा का एंटोनिम्स भी मिल गया। अब अगर हम एंटोनिम सॉल्व करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन भाई, स्टेंच और स्टिंक। अरोमा का अगर एंटोनिम्स आ गया तो क्या करोगे? तो हम स्टेंच और स्टिंक कर सकते हैं। तो 2 एंटोनिम्स हमें यहाँ पे याद हो गए, ठीक है। स्टेंच मतलब भी बदबू होता है और स्टिंक मतलब भी बदबू होता है। तो यानी ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक। अच्छा, अब ये बताओ, 3 ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो गए, 3 ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गए। लास्ट में कौन सा ऑप्शन बच रहा है? सेंट। सेंट मतलब क्या होता है? सेंट मतलब भी होता है परफ्यूम, ओडोर, ठीक है। तो यानी कि अरोमा का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो होगा सेंट। यहाँ पर देखिए, अब एक क्वेश्चन किया, हमें 5 वर्ड का पता चल गया। अरोमा,
अरोमा का जो सिनोनिम्स हो गया वो है सेंट। स्नीज हो नहीं सकता है, स्नीज का मतलब होता है छींक। स्टिंक मतलब क्या होता है, स्टेंच मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है बदबू। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंडामेंटल। ठीक, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फंडामेंटल। फंडामेंटल में देखो हमारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 ऑप्शंस हैं आपका ट्राइवियल, एक्स्ट्रा, सेकेंडरी और बेसिक। ठीक है, फंडामेंटल मतलब क्या होता है, अब एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शन अगर ए दिया है ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, ट्रिवियल का मतलब होता है जो बहुत मामूली हो, जो क्या हो, बहुत मामूली हो, यानी किसी काम के लिए उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो ना, हम इसको इनसिग्निफिकेंट भी कह सकते हैं। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा फंडामेंटल। ठीक है, अब फंडामेंटल बेटा एग्ज़ाम में दे दिया था। फंडामेंटल किस एग्ज़ाम में दिया था, ये सीजीएल के सेकंड शिफ्ट में दिया था। ठीक, अब यहाँ पर भी हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई ये जो 4 ऑप्शन है उनके क्या मतलब है। ठीक, तो पहला जो ऑप्शन हमारा दे दिया है ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब क्या होता है, ट्रिवियल मतलब होता है मामूली, मामूली सा हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट ना हो। सिग्निफिकेंट ना हो ज़्यादा, तो यानी कि इसका मतलब इनसिग्निफिकेंट हम कह सकते हैं। ट्रिवियल का मतलब क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट, मामूली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आ रहा है, तो यानी फंडामेंटल का मतलब ये तो नहीं हो पा रहा है। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा मतलब होता है अतिरिक्त। एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है, अतिरिक्त। जैसे आपको कभी कभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं जब आप गेम खेलते हो। ठीक है, तो अब ये क्या है, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। अभी इससे सबसे ज़्यादा समझने का सबसे बेहतर तरीका है कि अभी आप नीट के एग्ज़ाम के बारे में आप जान रहे होंगे कि नीट के एग्ज़ाम में ज़्यादातर लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। क्यों, क्योंकि उनको पेपर लेट मिला था, XYZ जो भी सिचुएशन रही हो, जो भी रीज़न रहा हो, तो उनको क्या मिला है, एक्स्ट्रा मार्क्स यानी ग्रेस मार्क्स मिले हैं। ठीक, तो यहाँ पर इनको क्या मिला है, एक्स्ट्रा मिला है, तो हम उससे वहाँ पे कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब भी होता है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। देखो, प्राइमरी मतलब जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सेकेंडरी मतलब जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो लेस इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, सेकेंडरी मतलब क्या हो गया, लेस इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब बचा ऑप्शन चौथा, दैट इज़ बेसिक। बेसिक मतलब यानी कि अब जब ये तीनों ऑप्शन अपने आप से हट गए तो इसका मतलब क्या होता है कि जो चौथा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी बेसिक, वो सही होगा। अब देखो, बेसिक मतलब होता है, फंडामेंटल मतलब कि जो आपकी जड़ हो, जो आपका बेस हो, जो आपका आधार हो। ठीक है, यानी कि आधार, आधारभूत भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया ना कि आप जब आप कोई कोर्स करने जाते हो ना, तो फंडामेंटल आपका मजबूत होना चाहिए। लोग कहते हैं ना, फंडामेंटल आपका मजबूत होना चाहिए, बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए। अगर आप SSC सीजीएल की तैयारी करने के लिए आए हो तो आपका बेसिक में चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे GS हो, आपका वो तो मजबूत होना चाहिए, तब आप आगे कुछ कर पाओगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉक्शियस। नॉक्शियस मतलब क्या होता है, नॉक्शियस मतलब होता है, अब इसके लिए फिर से हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टेराइल। स्टेराइल मतलब क्या होता है, स्टेराइल मतलब होता है बैरन, जो कि उपजाऊ ना हो। ठीक है, बैरन मतलब क्या होता है, जो फर्टाइल ना हो, यानी इनफर्टाइल भी हम कह सकते हैं। ठीक, तो स्टेराइल का मतलब तो ये हो गया बैरन। अच्छा, अब होलसम, होलसम का मतलब क्या होता है, होलसम का मतलब होता है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, यानी दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। तो होलसम का मतलब जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। नेक्स्ट है हमारा क्यूरिंग। क्यूरिंग मतलब क्या होता है, क्यूरिंग मतलब होता है रोग मुक्त होना या रोग मुक्त करना। इसका सिनोनिम्स हम ये कह सकते हैं, हीलिंग। ठीक है, रोग मुक्त करना, हीलिंग। क्यूरिंग मतलब हीलिंग। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा बचा हार्मफुल। हार्मफुल मतलब जो कि आपके लिए इंजूरियस हो, इंजूरियस। सिगरेट के पैकेट पे जैसे लिखा रहता है
स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, इंजूरियस यानी नॉक्शियस का मतलब होता है हार्मफुल, जो आपके लिए खतरनाक हो या घातक हो। इसका एक और सिनोनिम्स हम लिख सकते हैं, दैट इज डेट्रीमेंटल। ठीक है, तो यानी कि देखो अब ये तीसरे क्वेश्चन में हमारा भी अलग अलग जो वर्ड्स हमने देखे वो है नॉक्शियस, पहले हम देख लिए। नॉक्शियस का मतलब क्या होता है, जो कि इंजूरियस हो, खतरनाक हो, घातक हो हमारे लिए। ठीक है, दैट इज़ डेट्रीमेंटल। ठीक है, इंजूरियस, हार्मफुल। स्टेराइल, स्टेराइल मतलब होता है बैरन, जो कि उपजाऊ ना हो। इनफर्टाइल भी हम कह सकते हैं। इसका एंटोनिम्स अगर जानेंगे तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फर्टाइल। ठीक है, होलसम, गुड फॉर योर हेल्थ। अब होलसम नॉक्शियस का क्या हो सकता है, एंटोनिम्स हो सकता है। ठीक है, क्यूरिंग मतलब हीलिंग, रोग मुक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेजरली। ओके, लेजरली का मतलब होता है जो बहुत ही स्लगिश हो। क्या हो, स्लगिश। स्लगिश मतलब क्या होता है, स्लगिश मतलब होता है लेजी। ठीक है, स्लगिश, लेजी मतलब लेजरली मतलब जो बहुत आराम से धीरे धीरे काम करता रहे। ठीक है, उसको दुनिया में क्या हो रहा है उसको चिंता ही नहीं है। ठीक है, आराम से भाई सुबह 11-12 बजे उठना, फिर उसके बाद आराम से 3-4 बजे नाश्ता करना, फिर उसके बाद आराम से 9-10 बजे लंच करना, डिनर की तो बात ही नहीं होती। अच्छा, जब ऐसे बच्चे भी तैयारी करने के लिए आते तो वो क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमारी जो तैयारी है वो हम कर तो रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है हमारा। मुझे तैयारी करते हुए 2 साल हो गए, मुझे तैयारी करते हुए 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन हो नहीं पा रहा है तैयारी। तो उनसे मैं सबसे पहला मैं यही पूछती हूँ कि भाई आपका रूटीन क्या है, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप क्या क्या करते हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो वो मुझे अपना रूटीन बताते हैं, मैम हम 9-10 बजे तो सो के ही उठते हैं और फिर उसके बाद अपना घूमना फिरना, नहाना धोना और 1-2 घंटे हम पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन मैम पढ़ाई जो 2 घंटे करते हैं वो मन से करते हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ, क्या बेटा तुम जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो ना, वो पोस्ट 2 घंटे वाली नहीं है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि यूपीएससी के बाद जो बी ग्रेड लेवल की जो जॉब कंडक्ट कराती है वो एसएससी है। तो एसएससी जब उस लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है तो वो 2 घंटे या 3 घंटे की पढ़ाई से नहीं होगा। यहाँ पर आपको 10 घंटे पढ़ने हैं। वो आपकी कैलिबर पर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो। ठीक है, तो कम से कम 9 से 10 घंटे आपको पढ़ने हैं। सारे सब्जेक्ट को आपको इक्वल टाइम देना होगा, तब जा कर के आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, वरना लेजरली तरीके से चलोगे तो फिर तो कोई बात नहीं। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं, लेजरली मतलब हो गया स्लगिश, लेज़ी। अब चलो जल्दी जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट करते हैं। पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है रिलैक्स्ड। भाई यहाँ पर हमको देखने को मिल गया कि ये जो हम ए में जा रहे हैं ना, रिलैक्स्ड मतलब भी क्या होता है, जो आराम से धीरे धीरे अपना काम करे, रिलैक्स वे में हो, जिसको कोई परेशानी ना हो, जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अब ऑप्शन बी, यानी अब जब ऑप्शन ए तो मिल गया यहाँ पर लेजरली का यही होगा, बी में जाते हैं हरिडली या क्विक। ये दोनों क्या हो गए, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। ये क्या हो गए, एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए, यानी दोनों का मतलब होता है जल्दीबाजी में या जल्दी जल्दी ओके। मर्सीफुली, बेटा मर्सी का मतलब होता है दया। मर्सी का मतलब क्या होता है, दया। और मर्सी को हम एज अ पीस के तरह भी हम ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, शांति से। ठीक, तो मर्सीफुली हो गया मतलब शांति से, यानी काम रूप से आप कोई काम कर रहे हो। काम मतलब CALM। ठीक है, पीस। ठीक है, तो चौथा वाला हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन क्लियर हुआ। लेजरली मतलब होता है स्लगिश, लेजी, और इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा रिलैक्स्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलैप्स्ड। एलैप्स्ड मतलब क्या होता है, एलैप्स्ड मतलब होता है जो कि बीत गया हो या गुजर गया हो। एलैप्स्ड मतलब क्या होता है, जो बीत गया हो या गुजर गया हो। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। चलो अब इसमें
देखो परसुएड, पहला जो ऑप्शन है परसुएडेड, परसुएडेड मतलब क्या होता है, परसू करना मतलब कि आप किसी चीज़ को बार बार परसू करते हैं, यानी उससे बात करते हैं, उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो परसुएशन मतलब क्या होता है, कन्विंस करना किसी को। तो यहाँ पर परसुएडेड यानी अब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि परसुएडेड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए राजी करना या राजी किया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सीज्ड। सीज्ड मतलब क्या होता है, सीज्ड मतलब होता है या तो कोई चीज़ ओवर हो गई हो या कंप्लीट हो गई हो, ठीक है, या डन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कनेक्टेड। कनेक्टेड मतलब क्या होता है, कनेक्टेड मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, कनेक्टेड मतलब जुड़ा हुआ या जोड़ा गया हो, ठीक। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड मतलब क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड मतलब जो होता है वो होता है लेंदी, जो अपने आप में बहुत बड़ा हो, लंबा, ठीक है, लेंदी या लंबा, ठीक। चलो, यानी कि हमारा क्वेश्चन 5 भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाउंटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाउंटीफुल। अच्छा, ये जो बाउंटीफुल है ना, वो 2 से 3 बार हमारे एग्जाम में पूछा है, सिर्फ सीजीएल में नहीं, आपका CHSL में, MTS में ये पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक। तो बाउंटीफुल क्या है बेटा, बाउंटीफुल देखो अपने आप में क्या है, वो एडजेक्टिव है। जिस भी वर्ड क्लास में FUL लग जाता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक। बाउंटीफुल मतलब होता है जो अपने आप में प्रचुर मात्रा में हो, ठीक है, प्रचुर मात्रा, ठीक है। यानी कि अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सफिशिएंट लिख सकते हैं। सफिशिएंट मतलब भी क्या होता है, प्रचुर, एम्पल, ठीक है, अबेंडेंट, अबेंडेंट, यानी कि हमारा 3 सिनोनिम पे तैयार हुआ, बाउंटीफुल, सफिशिएंट, एम्पल और अबेंडेंट। अब चलो देखते हैं ऑप्शन इसमें से क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन है हमारा प्रिटी। पहला है ऑप्शन प्रिटी मतलब क्या होता है, प्रिटी गर्ल यानी सुंदर, तो ये तो हो नहीं सकता। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल और रिलीजियस ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है, यानी ये धार्मिक रूप से या धार्मिक हम इनको कह सकते हैं, तो ये दोनों तो कट गए। हमारा लास्ट ऑप्शन बचा जेनरस। जेनरस मतलब क्या होता है, जेनरस मतलब भी होता है जो प्रचुर मात्रा में हो, ठीक है, तो यानी कि जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, जो फिजिक्स के बच्चे होंगे उनको पता चल जाएगा। देखो वेलोसिटी मतलब होता है जब आप स्पीड की बात करते हो, जब आप स्पीड की बात करेंगे तो वहाँ पर हम वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी मतलब होता है स्पीड या वेग, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं वेग, क्विकनेस, ठीक है, पेस, PACE, तो वेलोसिटी का मतलब होता है क्विकनेस या पेस। अब यहाँ पर हमें जो ऑप्शन C है वो हमें दिख रहा है कि ये तो इसका ऑप्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लाइट। जो ऑप्शन फ्लाइट मतलब क्या होता है, जब आप प्लेन की टिकट कराते हो तो आप क्या बोलते हो, यार कि हम मेरी फ़्लाइट की टिकट हुई, ठीक, तो ये एलिमिनेट यहाँ से हो गया। रेस मतलब क्या होता है, रेस मतलब होता है दौड़, तो हम ये ऑप्शन तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। हरी मतलब होता है जल्दीबाजी, तो ये भी नहीं होगा, तो यानी हमारा जो C ऑप्शन है स्पीड ये होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेप्लीट। रेप्लीट मतलब क्या होता है, रेप्लीट मतलब होता है किसी चीज़ से भरा हुआ, कोई भी वस्तु किसी चीज़ से भरा हुआ, जैसे वो हो सकता है गुस्से से भरा हुआ हो, ठीक है, प्यार से भरा हुआ हो, तो रिप्लीट का मतलब होता है किसी चीज़ से भरा हुआ। लोडेड, या हम इसको और क्या इसका ऑप्शन हो सकता है, फ्रॉट, FRAUGST, फ्रॉट। तो अब देखो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए हम रेस्टफुल मतलब रेस्ट मतलब क्या होता है, आराम, तो फुल जहाँ लग गया आराम की अवस्था, रेस्टफुल। ऑक्यूपाइड, तो ये तो ऑप्शन A होगा नहीं। ऑक्यूपाइड मतलब क्या होता है, अधिकृत करना, अपने अधिकार में ले लेना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। काम मतलब क्या होता है, काम हमने पहले ऊपर डिस्कस किया है,
शांत, ठीक है। तो यानी कि जो इसका ऑप्शन सी बच रहा है फुल, यानी फुल मतलब क्या होता है, भरा हुआ। तो यहाँ पर रिप्लीट का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ फुल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पेट्रॉन। पेट्रॉन, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, इम्पॉर्टेंट है। पेट्रॉन मतलब क्या होता है? पेट्रॉन मतलब होता है संरक्षक। पेट्रॉन मतलब क्या होता है? संरक्षक। इसको हम कह सकते हैं प्रोटेक्टर, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रोटेक्टर। चलो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन हमारा ए है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब क्या होता है? बेनिफिशियरी यानी कि जैसे मान लो मैंने अपना अकाउंट ओपन कराया, मैंने अपना इंश्योरेंस कराया है, ठीक है। अब अगर इंश्योरेंस के समय लाइफ इंश्योरेंस कराया है और लाइफ इंश्योरेंस में मैंने अपना नॉमिनी रखा किसी को, तो नॉमिनी रखने पे क्या होगा कि जब अगर मुझे कल को कुछ हो जाता है तो जो भी मेरा नॉमिनी होगा इंश्योरेंस के पैसे उसको मिलेंगे, तो वो नॉमिनी भी हो गया, और जब उसको पैसे मिलेंगे तो वो क्या हो गया? वो हो गया बेनिफिशियरी, ठीक है। यानी जिसको कि उस किसी चीज़ का लाभ मिले वो हो जाएगा बेनिफिशियरी, ठीक है। नेक्स्ट है स्पॉन्सर। पहले ऑप्शन सी देख लेते हैं, ओनर। ओनर मतलब क्या होता है? ओनर मतलब होता है किसी चीज़ का मालिक, किसी भी चीज़ का मालिक जिस पर आपका अधिकार हो, पजेसर। नेक्स्ट ऑप्शन जो डी है, कॉमरेड। कॉमरेड मतलब क्या होता है? कॉमरेड मतलब होता है फेलो, यानी किसी चीज़ का आपका जो साथी हो, पार्टनर। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज़ ऑप्शन बी, स्पॉन्सर। तो यानी कि हम इसका आंसर ये होगा, पेट्रॉन का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ स्पॉन्सर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिप्रूव। ओके, रिप्रूव मतलब क्या होता है? रिप्रूव मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। आजकल लोगों की निंदा करना बड़ा ही आसान है, ठीक है, लेकिन पुराने समय में ये भी कहा गया कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, यानी कि थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म भी आपको अपने पास रखनी चाहिए। वो इसलिए रखनी चाहिए ना कि आप काम करने के लिए मोटिवेट होते हो। अगर आपका सिलेक्शन एक बार में नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपके अगल बगल के लोग आपसे कहेंगे कि भाई लगता है तुम अच्छे से तैयारी नहीं करो इसलिए तुम्हारा हो नहीं पा रहा है। कई लोग क्या, अब उसमें दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके के लोग। एक जो आदमी रहेगा एक्स, वो डिप्रेस हो जाएगा इस बात से कि हाँ लगता है मेरे में ही कुछ कमी है, मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही, लगता है मैं ये निकाल ही नहीं पाऊंगा। और जो वाई रहेगा वो क्या सोचेगा? वो इन सब बातों से मोटिवेट होगा। मोटिवेट होके क्या करेगा कि नहीं, अरे इसने ऐसा कहा है, ज़रूर मेरे में जो कमी है जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, अब मैं सिलेक्शन होकर दिखाऊंगा, ठीक है। मेरा जो सिलेक्शन होगा वो इस बार हो करके रहेगा। और इसी डिटर्मिनेशन से मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप तैयारी करो ताकि आपका इस बार 2024 में सिलेक्शन पक्का हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिप्रूव। रिप्रूव मतलब होता है निंदा करना। अब ऑप्शन चलो एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है प्रेज। प्रेज का मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना। तो मुझे लग रहा है कि अगर रिप्रूव का एंटोनिम्स पूछा जाएगा तो हम क्या प्रेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मैम। नेक्स्ट है हमारा लाउड। लाउड मतलब क्या होता है? लाउड मतलब भी होता है प्रशंसा करना। चलो यानी कि हमारे पास जो हो गए दो ऑप्शन मिल गए, यानी प्रेज और लाउड, ये क्या हो गए? दोनों सिनोनिम्स हो गए। कमेंड। कमेंड मतलब क्या होता है? आपने जब आप मैच देखते होगे तो वहाँ पर देखते होगे आता होगा कमेंडेबल जॉब, ठीक है। कमेंडेबल मतलब जिसकी प्रशंसा किया जाए वैसा काम, यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों क्या हो गए? तीनों हो गए सिनोनिम्स। बेटा इसीलिए बोला जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि आपको एक से ज़्यादा वर्ड्स मिल जाएं। अब इसमें क्या होगा, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, अब उसमें आपको जो चार ऑप्शन मिले, हमें रिप्रूव का एंटोनिम्स मिल गया प्रेज, लॉर्ड और कमेंट। कमेंट मतलब भी क्या होता है? प्रेज करना। इसको और सिनोनिम्स हम अगर लिख सकते हैं तो सिनोनिम्स होंगे प्लॉसिबल, एडमायरेबल जो कि प्रशंसनीय हो। अब बचा हमारा ऑप्शन सी, तो स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, डांटना या निंदा करना, ठीक है। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ठीक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये जो हमारे सिनोनिम्स की जो सीरीज़ है इसमें हमने 10 क्वेश्चन किए। 10 तो क्वेश्चन थे जो 4 अलग से ऑप्शन थे, यानी कि हमने टोटल 50 क्वेश्चंस
अटेम्प्ट किए हैं, यानी हमें 50 वर्ड याद हो जाने चाहिए। बेटा मेरा यहाँ पे काम है सिर्फ आपको समझाना, आपको पढ़ाना, ठीक है। आपका काम है इसको रिवाइज करना, इसको लर्न करना। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आ रही हो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।